आजकल लोग ऐसा समझते जैसे प्रवचन बूढ़े पुराने लोगों के सुनने की चीज़ हो गए, जबकि ये जो आप लोगों को सुनाया जा रहा है वो लोग सुन ले वे यंग जनरेशन, तो आचार विचार में परिवर्तन आ जाए। लेकिन महत्व नहीं समझते। कल अपन ने क्या सुना था कि वाणी का फल प्रीति उत्पन्न करना है। जिससे बात कर रहे हो आपस में प्रेम प्रीति हो, ये ठीक है कि आत्मा का स्वभाव न राग करना है न द्वेष करना है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जब तक आपस में मेल जोल ना हो, वात्सल्य ना हो, प्रीति ना हो, तब तक धर्म के मार्ग पर चला ही नहीं जा सकता, धर्म ध्यान किया ही नहीं जा सकता है। जरा सा किसी से द्वेष हो जाए, बैर हो जाए, फिर अब देख लो कहाँ धर्म ध्यान टिक रहा। एकदम देखते ही भगवान के सामने भी खड़ा हो जाए तो शत्रु दिखता है क्या? भगवान के सामने खड़ा हो जाए तो भी शत्रु दिखता है। इसलिए सम्यक दृष्टन की एक अंग वात्सल्य अंग रखा गया है। बात बात में शल्य देने का नाम वात्सल्य नहीं है, बात बात में निशल्य करने का नाम वात्सल्य है। तो बुद्धि का फल तत्व विचार करना है, किसमें हानि है, किसमें लाभ है आत्मा का, क्या आत्मा के लिए ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, कैसे हमारी आत्मा निराकुल बनेगी, सुखी बनेगी, स्वस्थ बनेगी, निश्चिंत बनेगी। केवल लोग इसी जीवन का सोचते हैं। प्राय 99% ऐसे लोग हैं जो इसी जीवन का सोचते हैं, भगवान जीवन सुख सादा से निकल जाए, शांति से निकल जाए, जैसे मानो ये आत्मा इसी जीवन तक ही हो, आगे तो सब खत्म खेल, कुछ बचने ही नहीं है, ऐसा समझते हैं। ये जीवन तो इतना सा है, 10-20 साल का है, भविष्य अनंत है, भूत से भी बड़ा है, उसकी चिंता नहीं है। नहीं है तो आप आस्तिक कहें, कैसे कहें? जो लोग पुण्य पाप को नहीं मानता है, स्वर्ग नरक को नहीं मानता है, आत्मा परमात्मा को नहीं मानता है, वो नास्तिक है। जब आत्मा को आप त्रैकालिक नहीं मानते हो, ध्रुव सत्य नहीं मानते हो, तो कैसे आस्तिक कहें? अनादि काल से ये आत्मतत्व है, ऐसा है कि जिसके गुण दब तो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, ढक जाते हैं, नष्ट प्राय जैसे हो जाते हैं, लेकिन अभाव नहीं होता। आत्मा के गुणों का सर्वथा अभाव नहीं होता। जैसे एक आत्मा का गुण दया है, आत्मा का गुण है ये, तो वो जो मांसाहारी क्रूर प्राणी है उनमें भी सर्वथा दया का अभाव नहीं होता। आप देख लो, सिंह कई दिन का भूखा रहे तब भी अपने बच्चों को नहीं खाएगा, बिल्ली कई दिन की भूखी रहे अपने बच्चों को नहीं खाएगी। मांसाहारी मनुष्य जो है, शिकारी इत्यादि, वे भी कितने ही भूखे प्यासे मर जाए, मंजूरी करें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने बीवी बच्चों को नहीं खाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं दया है, उनमें भी रहती है और सिद्धों में भी दया है, अरिहंतों में भी दया है। आप कहेंगे कहाँ है वीतरागता है? प्रश्न उठेगा ना, उठाना चाहिए आप लोगों को कि आत्मा का स्वभाव तो वीतराग है, दया में तो राग होता है। नहीं, दया में राग नहीं होता है, राग में दया हो सकती है।
सिद्धों की और अनंतों के पास कहाँ है दया? दया है, लेकिन दया का प्रैक्टिकल रूप मोहिनी कर्म के उदय में दिखाई देता है। क्या बोला? जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तो दया दिखेगी, और प्रमत्त अवस्था है तो और भी विशेष रूप से प्रकट होगी। अन्यथा देखो, आगम का प्रमाण देता हूँ। धम्मो दया विशुद्धो, ये गाथा आगम की है। खमादि भावो ये दशभ्यो धम्मो रण तयम से धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। धर्म दया से विशुद्ध होता है, दया से वृद्धिंग होता है, दया से बढ़ता है। ये कैसे कहते? यदि दया आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो। समझ रहे? तो जितनी दया आपके अंदर आएगी, जैसे अणुव्रत महाव्रत मूल गुण उत्तर गुण उपसर्ग परिचय को आप जीतेंगे, उतनी दया की वृद्धि होना है, दया का अभाव नहीं होना। और कह रहे आगे, खमादि भावो ये दशव्यो धम्मो। क्षमादि 10 धर्मों में भी धर्म की वृद्धि, दया धर्म की वृद्धि होती है। उसमें संयम धर्म है, 10 धर्म में है ना। तो जितना ज़्यादा आप संयम पालेंगे उतनी ज़्यादा दया पड़ेगी, बढ़ेगी, पलेगी भी और बढ़ेगी भी। और वहाँ जीवाणम रक्षणम धम्मो कह रहे, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। और सम्यक दर्शन की जो परिभाषा कुंद देव ने बनाई है, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जिए देवे निगंथे पव्यणी सद्धरणम होई सम्मतम। हिंसा रहित धर्म में विश्वास करने से सम्यक दर्शन होता है। हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहित ही धर्म है। 18 दोष बज्जिए देवे, 18 दोषों से रहे देव का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। निग्रंथे पव्यणे, निर्ग्रंथ साधु में श्रद्धा भक्ति होने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा कुंद देव की गाथा है ये। तो और मोह के चिन्ह क्या कहे कुंद स्वामी ने? देखो गाथा अभी उठ नहीं रही है, आती है अभी दिमाग में, तो सुनाता हूँ। करुणा भावो ये त्रिय बन है, करुणा भावो ये त्रिय बनवेशु विशेषु अपसंगो मोहस्य दाड़ी लिंगाणी। नीचे की लाइन तो आ गई है, ऊपर की आ गई है। तो करुणा का अभाव होना मोह का चिन्ह कहा उन्होंने, मिथ्यात्व का चिन्ह कहा। यदि आपके अंदर है अभाव, करुणा यदि नहीं है, आपके हृदय में दया नहीं है, तो आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है। और अगले प्रमाण दिखाता हूँ। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने सम्यक दर्शन के 2 भेद किए, शराक सम्यक दर्शन और बीतराग सम्यक दर्शन। तो किसे कहते हैं शराक सम्यक दर्शन? प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम शराक सम्यक्त्वम। प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य गुण की अभिव्यक्ति होना है लक्षण, जिसका ऐसा पहला शराक सम्यक दर्शन है। आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत, जिसमें मात्र आत्म विशुद्धि रहती है, उसको बीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। तो प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति। अब देखो इसमें भी कह रहा ना, प्रशम गुण होना यानी कषाय की बंधता होना, संवेग होना यानी संसार से भय होना, अनुकंपा तीसरा लक्षण कह रहे ना। अनुकंपा होगी ही तब शराक सम्यक दर्शन होगा। और आस्तिक्य, देवशास्त्र के प्रति सच्ची आस्था। और आस्तिक्य मतलब ये लेना कि पुण्य पाप को भी मानना, स्वर्ग नरक को भी मानना, आत्मा परमात्मा को मानना,
जो नहीं दिखने वाले इंद्रियों के द्वारा ग्राही नहीं है, उनका भी श्रद्धा न होना, ये सम्यक दर्शन का चिन्ह है। और आप मुख्य रूप से देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसे होता है? बताओ किसे होता है? औसम सम्य दृष्टि को, छाया सम्य दृष्टि को, छायिक सम्य दृष्टि को, हैं? तीनों को होता है। औसमिक को भी, छायासमिक को भी और छायिक को भी, तीनों को होता है। एक मत से वो कहते हैं कि नहीं, औसमिक सम्य दर्शन काल तो अंतर्भूत है, उसमें स्वयं भावना क्या भा पाएगा वो, और वो छूट ही जाएगा। लेकिन नहीं, पहले आप लोग सभी लोग जो 16 कारण पूजा करते हैं, व्रत एकादशी उपवास करते हैं, जाप करते हैं, और मिथ्यात्व की अवस्था में भी ये सारे काम होते हैं, साथ ही परोपकार इत्यादि कार्य किए जाते हैं, तो यहाँ से भूमिका बनती है। सम्य तीर्थंकर प्रकृति के बाद सम्य दृष्टि को ही होगा, लेकिन यहाँ से भी भूमिका बनती है, ये पुण्य भी काम में आता है। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सारे छायिक सम्य दृष्टियों को क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? तीर्थंकर प्रकृति का बंध। सारे छायासमिक सम्य दृष्टि जीवों को क्यों नहीं होता? सारे औपसमिक सम्य दृष्टि जीवों को क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप कहेंगे कि दर्शन में शुद्धि भावना होनी चाहिए, 25 दोष रहे, सम्य दर्शन होना चाहिए, तो छायिक सम्य दर्शन में लगे नहीं रहे दोष। छायिक सम्य दृष्टि को दोष 25 दोषों में से नहीं लगता, एक भी दोष नहीं लगता, और सम्यक सम्य दृष्टि को भी नहीं लगता। ये 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, ये 6 सम्य दर्शन में ही लगते दोष, इनमें से कोई। तो जब 6 सम्य दृष्टि को ही लगते दोष, बाकी तो शुद्ध सम्य दर्शन है, औपसमिक और छायिक, तो सभी औपसमिक सम्य दृष्टियों को क्यों नहीं होता तीर्थंकर प्रकृति का बंध? सभी छायिक सम्य दृष्टियों को क्यों नहीं होता तीर्थंकर प्रकृति का बंध? इसमें विशेष रूप से अपाय विषय धर्म ध्यान जिसके पास होता है, हे भगवान इन दुखी संसारी प्राणियों का कल्याण कैसे हो जाए, कब हो जाए, मुझे ऐसी कोई शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाए कि मैं इनका कल्याण कर सकूं, निमित्त बन सकूं, ऐसी जो अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, जिसके अंदर उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जैसे माँ के गर्भ में एक बालक आता है तो माँ के आंचल में सफ़ेद दूध आ जाता है, इसी तो उसको माँ गर्भ में आया बालक, तो माँ को उसके प्रति करुणा जागृत होती है, इसलिए आंचल में दूध आता है। तो जिस प्राणी के अंदर प्राणी मात्र के प्रति करुणा आ जाती है, कल्याण की भावना आ जाती है, तो फिर उसके पूरे शरीर में खून दूध की तरह हो जाता है, करुणा के कारण, अपाय विषय धर्म ध्यान के कारण। ये महत्व रखती है करुणा, प्राणी मात्र कल्याण की भावना। कल ही सर्वाश्री दुनिया अपन पढ़ रहे थे कि आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं वो जो मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए हैं। परहित प्रतिपादनैक कार्यम आर्यम निषेभ्यम, पर का हित करने का कारण कार्य ही इनका एक मुख्य काम है, अद्वितीय। परोपकार में लगे रहते, पर कल्याण में लगे रहते हैं, वही उनका एक मुख्य कार्य है। पर कल्याण में लगे रहेंगे तो आवश्यक भी आगे पीछे हो सकते हैं, उसी में दिया सर्वार्थ सिद्धि में भाई साहब। ये सब लिखा है शास्त्रों में, लेकिन सब शास्त्र पढ़े तब ना, चहुमुखी ज्ञान के लिए बहुमुखी प्रतिभा हो और चहुमुखी अध्ययन हो। चहुमुखी अध्ययन होगा तो बहुमुखी प्रतिभा होगी, चारों योगों का ज्ञान होगा तो श्रद्धान। हम लोग समझते हैं उस समय जो 25 साल पहले जो श्रद्धान था, ज्ञान था, आचरण था, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे चारों योग, अब वो श्रद्धान ज्ञान आचरण में जमीन आसमान का अंतर आ गया।
यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। चारों नियोगों को पढ़ते हैं, दिनों दिन श्रद्धा ज्ञान आचरण निखरती चली जाती है। सीखो जितना ही अधिक उतनी मति गंभीर, खोदो जितना स्रोत को उतना मिलता नीर। खोदो जितना स्रोत को उतना मिलता नीर, सीखो जितना ही अधिक उतनी मति गंभीर। ऐसा नहीं कह सकते वही तो लिखा सब शास्त्रों में। कैसे लिखा वही? नहीं हमको तो सब कहना झूठ है। बार बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। हम ये महामंत्र की महिमा 10 बार पढ़ चुके, 10वीं बार में हम समझ रहे कि हमारी श्रद्धा में कितना अंतर आया। 10 बार पढ़ चुकी है सम्यक दर्शन की महिमा, इसकी नमोकार की महिमा। कि नहीं, आचार्य कह रहे हैं कि अन्य मंत्र सिद्धिदायक हों तब भी तुम नमोकार मंत्र ही पढ़ो, फलदायक हों, लाभदायक हों तब भी। रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं का तो छोड़ ही दो। यहाँ भी वे कह रहे हैं कि अन्य मंत्रों के फलदायक होने पर भी एक नमोकार मंत्र ही पढ़ो। और कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यति अनगार आचार्य पद्य साधु गणधर आदि भी समाधि के काल में इस 35 अक्षर वाले नमोकार मंत्र का निरंतर जाप करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। 35 अक्षर लिख दिए, ना असिया उसा नमा, न ओम ह्रीम रमसिया उसा नमा, और ना कोई अरण सिद्ध कोई भी दूसरे होने का। 35 अक्षर वाले इसी महामंत्र का मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर जाप करते हैं, निरंतर आत्मा का ध्यान करते। ऐसे नहीं लिखा, निरंतर जाप करते। ये ग्रंथों में लिखा है। 10वीं 15वीं बार पढ़ रहे तब लग रहा कि हाँ कितनी महिमा है। तो जितना ज़्यादा पढ़ो, इसलिए आचार्य महाराज कहते थे बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। उन चारों नियोगों ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ अंतर आता है। तो ये अपाय विषय धर्म ध्यान, ये प्राणी कैसे दुखों से छूटे, इनको कब मोक्ष मिलेगा, बिना मोक्ष मिले तो ये सुखी हो ही नहीं सकते। यहाँ सुख है ही नहीं संसार में, कभी नहीं, किसी को नहीं। 3 लोग 3 काल में कहीं सुख नहीं है संसार में मोक्ष प्राप्त किए बिना। और रत्नात्रय निश्चय मोक्ष मार्ग है, और ये जिन मुद्रा व्यवहार मोक्ष मार्ग है, चलता फिरता मूर्तिक मोक्ष मार्ग है। ये इसका हाँ, यही आप सबसे हमारा प्रश्न है। धवला जी की 6वीं पुस्तक में लिखा है, जिण बिंब दंसणेण निधत्ती निकाजिद अवि मिच्छतादि कम्म कलावस्य खय दंसणा दो। जिन्हें वे जिनेन्द्र भगवान के यानी देवशास गुरु के दर्शन करने से बेकर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जो बिना फल दिए नहीं जाते। जिनमें उत्कर्षण नहीं होता, बढ़ते नहीं, अपकर्षण नहीं होता, घटते नहीं, संक्रमण नहीं होता, बदलते नहीं, उदीर्णा नहीं होती, असमय में उदय में नहीं आते। जैसे बांधे उसी अवस्था में उसी द्रवशित काल भाव में फल दे के जाएंगे। बेकर्म भी देव शास्त्र गुरु के दर्शन पूजन भक्ति चिंतन मनन करने से नष्ट हो जाते हैं। और मिथ्यात्व को आदि लेकर मिच्छत आदि कर्म कलावश्य, मिथ्यात आदि कर्म कलाप का क्षय देखा जाता है भगवान के दर्शन से। ऐसी देवशास्त्र की महिमा है। अब आचार्य महाराज के क्यों नहीं कटे कर्म? जब भी मूलाचार में बट्टकेर आचार्य महाराज खुद ही लिख रहे हैं, हंदी चिर भावदाविये जे पुरुषा मरण देश कालम में
पुब कद कम में गर्व तड़ेण पच्छा पड़ी पड़ंती। जिस समय 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु होती थी और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई दीक्षा ले ले, सुनो तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली, 1 कोटि वर्ष पूर्व तक पूरे 28 मूल गुण पाले, प्रतिक्रमण किया, सामायिक की, देववंदना की, धर्मोपदेश दिया और क्या नहीं किया, 28 मूल गुण पाले होंगे। फिर भी लिख रहे हैं उन मुनि महाराज ने जिनने 1 कोटि वर्ष पूर्व तक 28 मूल गुण पाले हैं, उनकी भी समाधि बिगड़ सकती है। 1 कोटि वर्ष पूर्व तक 28 मूल गुण पाले, क्या होता है 28 मूल गुण? क्या रह गया उसमें, क्या रह जाता है बताइए? धर्म का आचरण 28 मूल गुण के बाहर एक स्तवन और एक स्तुति, दो तो मूल गुण हमारे भगवान की 24 तीर्थंकर की पूजा करो, स्तवन भक्ति करो, और एक तीर्थंकर की भी भक्ति करो, ये मूल गुण के अंदर है। तो हमने उन्हें नहीं करी होगी 1 वर्ष पूर्व तक भगवान के दर्शन भक्ति पूजन, 28 मूल गुण पाले, फिर क्यों समाधि बिगड़ रही उनकी? महिमा तो है शास्त्रों में, दोनों तरह के कथन है, तो अपन सुनाएंगे बताएंगे। अब कर्मों की विचित्रता है जीवों की, परिणामों की विशुद्धि की, श्रद्धा की, एकाग्रता की विचित्रता है। कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कर्म बांधे हैं, कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वो धर्म ध्यान कर रहे हैं, कैसे परिणामों से कर रहे हैं, हम वो तो केवल ये नहीं जाने। शास्त्र में 17 ही कर्म उल्लेख हैं, वीतरागी आचार्यों द्वारा लिखे हुए हैं। यही सब जो हम बता रहे महिमा दर्शन की, नमोकार मंत्र की, वो भी वीतरागी आचार्यों ने लिखी है। और जो आप कह रहे हैं कि निश्चित आदि कर्म कलाप का क्षय होता है, निधत्ति निकाचित कर्मों का, वो भी वीतरागी आचार्यों ने लिखा है। हाँ देखो जरा, सातों वेशन जिनने सेवन किए वे उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं। और 1 कोटि वर्ष पूर्व तक जो 28 मूल गुण पाल रहे, कहो पूरे 1 कोटि वर्ष पूर्व तक मौन रहे, जंगलों में रहें, भूख प्यास ठंडी गर्मी सहें, उपवास करें, डांस मच्छर सहें, उनकी समाधि बिगड़ जाए। क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, बहुत विचित्रता है कर्मों के। वो अपन सिमंदर स्वामी से पूछेंगे। यही है कि परिणामों की निर्मलता होना बहुत दुर्लभ है, एकाग्रता होना बहुत दुर्लभ है, और अंदर से भोगाकांक्षा खत्म होना बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कहाँ छुपी रहती है भोगों की आकांक्षा। भोगों के लिए ब्रह्मचर्य पाल सकता है, करोड़ों का दान अरबों की उपलब्धि के लिए कर सकता है, पूजा विधान कर सकता है स्वयं की पूजा कराने के लिए। बहुत विचित्र है ये कषाएं, घूम घूम कर आती हैं, वेश बदल बदल कर आती हैं। कह नहीं सकते अपन ऊपर देख रहे हैं, भीतर नहीं देख रहे। अल्पज्ञानी सदमस्त हैं, सर्वज्ञ नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है। हम तो कह रहे हो तीर्थंकर बनेंगे अगले जन्म में, तो हमारी भावना ये भक्ति है, पर बनी जाएंगे क्या हमारे कहने से? वो तीर्थंकर बनेंगे, हम सब उनके समर्थन में बैठेंगे। ये तो श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। वस्तुता क्या है, वास्तविकता वो केवल क्या नहीं जाने। किसके परिणाम कैसे हैं और कैसे चाहिए है, ये अपन सबके बच की बात ही नहीं। जब वो लिख रहे 1 कोटि वर्ष पूर्व तक 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधक, उनकी समाधि बिगड़ सकती, क्यों बिगड़ेगी? हमें तो प्रश्न उठेगा क्यों बिगड़ रही? लेकिन कमी है। देखो, जब तक कि निमित्त और उपादान बराबर ना मिले तब तक कार्य की सिद्धि होती नहीं। निमित्त है प्रबल सबल, लेकिन उपादान में कमजोरी है तो नहीं होगा काम। उपादान तो है पर निमित्त नहीं है तो भी कर्म नहीं होगा। शास्त्रों में सर्वत्र लिखा है, बाह्य तरोपाधि समग्रतयम कार्यश्रुति द्रव्यगता स्वभावा। बाह्य तरोपाधि, बाह्य उपाधि और इतर अंतरंग उपाधि, इसकी समग्रता ही कार्य की सिद्धि का कारण है, जनक है। दोनों में से एक में भी किसी भी कमी रहेगी तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। देखिए,
बोरे में गेहूं भरा पड़ा है, इवन क्वालिटी का गेहूं है, कब उगेगा? जब योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा तो उगेगा, है? वो गेहूं का पुड़ी बनेंगे। जब योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा तब। तो क्या उनमें योग्यता नहीं है बनने की? है तो। टर्रा मूंग कब सीजेगा? कभी नहीं। क्यों नहीं सीजेगा? स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। टर्रा मूंग को कितनी टनों टन मनोमन ईंधन जला दो और पानी जला दो फिर भी नहीं सीजेगा। और चूर्णो मूंग है, बोरे में भरी रहेगी तो वो भी कभी भी नहीं सीजेगी। ऐसा है। बोरे में भरी चूर्णो मूंग को निमित्त नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं सीजेगी। टर्रा मूंग को ईंधन पानी तो मिल रहा है, निमित्त तो मिल रहा है, पर उपादान नहीं है इसलिए नहीं सीजेगा। समझ में आ रहा? टर्रा मूंग के पास क्या नहीं है? उपादान। और चूर्णो मूंग जो बोरे में भरी है उसके पास क्या नहीं है? निमित्त। दोनों चीज चाहिए तो कार्य की सिद्धि होगी, एक से नहीं होने वाली। कंकरीली मिट्टी है, कब घड़ा बनेगी? उसमें बनने की योग्यता नहीं है। चिकनी मिट्टी है, कब घड़ा बनेगी? जब निमित्त मिलेगा। ऐसा है। परिणामों की बहुत विचित्रता है, इसलिए तो अंदर दुगदुगी लगी रहती है ये सब कथन पढ़ करके शास्त्रों के, कि 1 कोटि वर्ष पूर्व तक 28 मूल पाल रहे हैं, मौन रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास सह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पैदल विहार कर रहे हैं, डांस मच्छर सह रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर क्यों समाधि बिगड़ रही है? कौन से उनने दर्शन नहीं की भगवान की? कौन सा प्रतिक्रमण नहीं किया? कौन सी सामयिक नहीं की है? ये सब कथन है शास्त्रों में। और चोरों के पापी जीवों के दृष्टांत हम आपको सुनाई रहे। जीवन भर मछलियां मारते रहे और खाते रहे और बेचते रहे हैं, और बस नमोकार मंत्र पढ़ के सो अगले जन्म में वो सेठानी के गर्भ में आ गए, और फिर वहाँ से वो मुनि बन करके और सर्वार सिद्धि चले गए। वहाँ से आकर के मुनि बन के मोक्ष जाएंगे, शास्त्रों में लिखा है। क्यों जाएंगे भाई साहब? इतनी हिंसा करिए, एक आध बात तो नरक जाते हैं। लिखा कि नहीं शास्त्रों में? आपको प्रमाण दे रहे हैं, हमको अपना चिंतन थोड़ी सुना रहे। आप शास्त्र ले लीजिए, खुद पढ़ लीजिए अपनी सगी आंसुओं से। हैं? क्या कहलाती तत्समय की योग्यता? उसकी पूछ क्या है? सिंह पूछ क्या है? परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? हैं? वही तो अपन कह रहे हैं, कितनी चाहिए वो पाओ, उसका डिग्री, उसका थर्मामीटर क्या है, टेम्परेचर क्या है उस विशुद्धि का? क्या है वो? जब ऐसे ऐसे पापियों के दृष्टांत दे रहे आप, हैं? जीवन भर पाप कर रहे, सारी व्यसन कर रहे, चोरी कर रहे, अंत में कौवे का बांस छोड़ा कि भव सुधर गया। देवियां पहले से इंतजार करने लगी। शास्त्र में लिखा कि नहीं? ये सब अपने ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु आगम को देख करके और दूसरे से तुलना मत करो। अपने परिणामों को देखो, किसी में अच्छाई है तो उसकी बराबरी करने की भली कोशिश करो, कमी ना देखो। अपने परिणामों को तोलो, संभालो, विशुद्धि को देखो कितनी है। ऊपर से धर्मात्मा का सर्टिफिकेट लिए मत घूमो, पक्का है? प्रशस्ति पत्र लेके मत घूमो, देखो हमें उन्होंने दिया इतना बड़ा प्रशस्ति पत्र कि ये श्रावक श्रेष्ठी हैं, धर्मात्मा हैं, दानी हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं। प्रशंसकों से निज को ना आको, प्रशंसकों से निज को ना आको, स्वयं में एक बार झांको। लिबास भेष, लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। प्रशंसा करने वाले पता नहीं उनका क्या उद्देश्य है, उससे आपकी योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता है।
आप तो कहते हो देख करके महामुनि है, महात्यागी है, महाज्ञानी है। हमको पता है हम कहाँ हैं। तो कल्याण हमारे अंदर की कमी स्वयं की यदि ना हटाता, कमी नहीं निकालेंगे तो ढेरों प्रशस्ति पत्र दे दे सारा संसार और सारी दुनिया कहने लगी बहुत अच्छे हैं, तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार दो पहलवान लड़ रहे थे, तो एक हार गया एक जीत गया। बोले तुम क्यों हार गए? बोले उसके यहाँ बहुत सारे तालियां बजाने वाली, प्रशंसा करने वाले सपोर्टर खड़े थे उसके, इसलिए वो जीत गया। तो ये तुम्हारी तरफ खड़े कर देते हम सपोर्टर, प्रशंसा करने वाले। फिर लड़ा, फिर हार गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक स्वयं की योग्यता ना हो, कितनी प्रशंसक सपोर्टर कोई भी हो गए, उससे काम होने वाला नहीं है। ये चार यदि शेर की खाल ओढ़ ले वे तो शेर बन जाएगा क्या? ये नहीं हो सकता। तो सब तरह के शास्त्रों में कथन है, आप जो मांगेंगे हम वो देंगे, दे देंगे। एक दिन ऐसे ही हुआ, बंबई गए 10 लक्षण में ब्रह्मचारी अवस्था में, सहज अबुद्धिपूर्वक निकल गया। धर्म बहुत सरल है, प्रवचन हो गया, सुनने वालों ने सुन लिया। शाम को उसी दिन प्रवचन हुआ और अबुद्धिपूर्वक निकल गया। धर्म बहुत कठिन है। एक सज्जन खड़े हो गए, भैया जी आपने सुबह कहा था कि धर्म बहुत सरल है, आप कह रहे बहुत कठिन है, तो वो सही है कि ये सही है? अब आप ही उत्तर दे दीजिए। तो हमने कह दिया कि दोनों सही है, कि दोनों सही तो हो नहीं सकते, एक ही सही हो गया। मैंने कहा बताते हैं, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए सरल, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता उसके लिए कठिन। बैठ गए चुपचाप। तो ये विवक्षाएं हैं, कथन करने की शैली है। किसी अपेक्षा ये सही है, किसी अपेक्षा से वो सही है। तो ये तो है, शक्ति को छुपाना नहीं है, पूरी बुद्धि और शक्ति और समय का पूरा सदुपयोग करना है ईमानदारी के साथ, तो कल्याण होगा। धर्म में ले देखो, श्रद्धा तो करना नहीं है आपको पक्की के, नहीं होगा कल्याण। डगमगाने देने के नहीं कि नहीं वैसा वो 1 कोटि वर्ष पूर्व वालों की समाधि बिगड़ जाती है यार, तो छोड़ो कौन चक्कर में पड़े। नहीं, करना तो है, आपको डगमगाने देंगे नहीं। कल्याण तो इसी से होगा। उनकी कमी रही होगी कुछ, आप अपनी कमी मत करिए, आप अपनी लाइन को बड़ा करिए, इसी में भला है। तो बुद्धि का फल तत्व विचार है। अब तत्व आप नहीं, हानि लाभ गुण दोष के बारे में विचार करें तो ये आपकी कमजोरी मानी जाएगी। कितने लोग कर रहे हैं आप देख लो अपनी आंखों से। हानि लाभ गुण दोष का, अपने पराये का कितना विवेचन कौन कर रहा है? अपने की कितनी चिंता कैसे है? सारी दुनिया दूसरों के लिए लगी है, पर के लिए लगी है, जड़ के लिए लगी है। इनका कल्याण होगा ऐसे में? नहीं होगा। त्याग का फल बताया गया है। त्याग पूर्वक मरोगे तो वो सारे किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। है? त्याग की महिमा है। नष्ट हो जाते हैं वो, बिना फल दिए निकल जाते हैं। एकम पंडित मरणम छिंदति जाति श्याणी बहुगाणी तम मरणम मदिदम मरिदब्बम जैन मदम सुमदम होदी। मूलाचार में एक गाथा लिखी है आचार्य भट्टगिर महाराज जी। क्या लिखते हैं? एकम पंडित मरणम, एक अकेला पंडित मरण। छठे गुण स्थानवती भावलिंगी साधु का मरण। कैसा? यम संलेखना, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके प्राणों का विसर्जन करना, प्रतिक्रमण प्रायश्चित पूर्वक, निंदा कर आलोचना के साथ।
हम परिग्रह विषय के शय का सबका त्याग करके, सबको क्षमा करके, सबको क्षमा मांग करके, ये जो पंडित मरण होता है वो एक ही पंडित मरण करोड़ों भवों को एक ही समय में नष्ट कर देता है। एक कम पंडित मरणम छिंदति जाति शयाणी बहुगाणी, काट देता है जाति शयाणी यानी जन्मों की जो सैकड़ों करोड़ों अरबों भव हैं, अभी उनको धारण करना बाकी थे, लेकिन उस पंडित मरण ने उन सब भवों को खत्म कर दिया। एकम पंडित मरणम छिंदति जाति शयाणी बहुगाणी तम मरणम मरिदव्यम, इसलिए वही पंडित मरण करना चाहिए जिससे मरण का भी मरण हो जाए और आप अमर हो जाएं, मृत्युंजयी बन जाएं। ये लिखा है शास्त्रों में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारी भावना, हमारी कामना, हमारा चिंतन, समय श्रम बुद्धि है, लग रही है और हमको विश्वास है कि होगा, करेंगे। शास्त्र में सब तरह के कथन है, ठीक है, कमी रही होगी उसमें। कार्य की सिद्धि जब तक ना हो समझ लो कारण में कमी है। कारण की पूर्णता होते ही कार्य हो जाता है, पर निमित्त उपादान दोनों की चाहिए, पूर्णता समग्रता। बाह्यतर उपाधि समग्रतेयम, बाह्य उपाधि और अंतरंग उपाधि यानी निमित्त और उपादान दोनों बराबर मिलेंगे। वो दृष्टांत दिए ना इष्टोपदेश में, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात मता मता। योग उपादान का योग हो, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्ण पाषाण, स्वर्णता मता स्वर्ण बन जाता है, लेकिन द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात मता मता। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव होवे तो स्वर्ण पाषाण सोना बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। समेरु पर्वत के नीचे का सोना कभी निकलेगा नहीं, शुद्ध होगा नहीं, स्वर्ण पाषाण शुद्ध नहीं होगा। अंध पाषाण जिसको निकाला ही नहीं जा सकता वो शुद्ध नहीं होगा। जिसके लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा वही स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बनेगा। जैसे सती स्त्री को संतान नहीं होगी, शीलवती स्त्री को, क्योंकि उसका व्रत है, और बांझ को भी संतान नहीं होगी क्योंकि उसके पास पति नहीं है। संतान होगी लेकिन योग स्त्री पुरुष का संयोग होवे तो होगी। ये राजवार्तिक में दृष्टांत दिया कलंक ने। ऐसे ही अपन लोगों का कल्याण तो होगा, लेकिन अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्त और उपादान द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले तो ही होगा। हर बीज में फसल उगाने की क्षमता नहीं होती, हर जमीन में भी फसल उगाने की क्षमता नहीं होती, हर काल में भी फसल उगाने की क्षमता नहीं होती, और हर क्वालिटी के बीज में भी फसल उगाने की क्षमता नहीं होती। बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छी हो, ऋतु भी अच्छी हो, और उसके लिए बराबर जो देखभाल चाहिए, जमीन को जोतना बखरना, बाड़ी पानी खाद इत्यादि देना, ये सब निमित्त उपादान मिलेंगे तो फसल होगी। नहीं हम एवन क्वालिटी का गेहूं लाए हैं, बीज लाए हैं तो डाल दो पत्थर पे, नहीं होगा। हमारी मिट्टी खेती तो बिल्कुल मलाई की तरह है, तो डाल दो टर्रा मूंग, हो जाएगी फसल, क्योंकि खेती तो भूमि अच्छी है, नहीं होगा। इसी तरह से आत्मकल्याण के लिए भी योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। जितना ये सत्य है उतनी ही सत्य ये भी है कि आपको बुद्धिपूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल जुटाने होंगे तो फिर भाव बन जाएंगे। भाव बने जरूरी नहीं है, पर बनेंगे तभी जब योग द्रव्य क्षेत्र काल होगा।
ये आपको जुटाना है। आपका पुरुषार्थ, आपकी ये बुद्धिमानी मानी जाएगी कि आपने सही सामग्री अपने पास जुटाई जिससे भाव अच्छे रहें, अच्छे स्थान में आप रहे जिससे भाव अच्छे रहें, अच्छे समय का सदुपयोग किया आपने, समय पर काम किया जिससे भाव अच्छे लगें, तो भाव अच्छे होंगे। 3 को ठीक करिए, चौथा ठीक हो जाएगा। द्रव्य शीत काल को ठीक कीजिए, भाव ठीक हो जाएंगे। नहीं भाव बिगड़ेंगे तो भाव तो बिगड़ना ही है। भाव बिगड़े तो भाव बिगड़ना निश्चित है। इसलिए ये कार्य गुरुतर है, बहुत कठिन है। आत्मकल्याण को हम बहुत कठिन मानते हैं, अतीब कठिन है। क्योंकि जब अनंत बार मुनि बनकर के 9वें ग्रीवेक हुए हैं, 9वें ग्रीवेक जाना हम जैसे साधुओं के बस की बात नहीं है। उत्तम संगठन चाहिए, इससे और हजारों गुनी श्रेष्ठ साधना चाहिए, तब 9वें ग्रीवेक जाते हैं। तो वहाँ 9वें ग्रीवेक गए, अवधि ज्ञान था, शुक्ल लेशा थी, ये लंबा खूब 31 सागर का टाइम था, खूब अच्छी मित्र मंडली तत्वाभ्यास करने वालों की थी। दुनिया भर की कोई शल्य नहीं थी, चिंता नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, प्रतिकूलता नहीं थी। फिर भी कल्याण तो छोड़ो, सम्मी दर्शन तक नहीं हुआ है। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवेक हो जाए। 31 सागर की आयु अनंत बार पाले। हमारा तो माथा चकराता है, हम तो बहुत हैरान होते सोच सोच करके कि इतना कठिन काम है आत्मकल्याण करना। और ये दुनिया तो देखो कैसी फुर्सती बैठी है, आत्मकल्याण को साइड बिजनेस जैसा समझ रखा है। कर लिया तो कर लिया, हो जाए तो हो जाए। सोचते दिमाग में ही नहीं आता, करना चाहते नहीं चाहने की तो बात ही अलग है। कैसे ये संसार दो देख देख हैरान होते, इनकी चर्या चेष्टा कहाँ लग रही है, कैसे मस्त है, जैसे यही परमानेंट रहना है, क्या कर रही है। एक व्यक्ति बड़ी भक्कू झोली लेकर के सुबह सुबह निकलता है और वो गुब्बारों के ऊपर से कचड़ा कूड़ा में से चिंदी इंदी वो पॉलीथीन वॉलीथीन बीन बीन रखता है झोली में अपनी। अपन देखते कैसा लगता है, ये बेचारा क्या ढो रहा है, क्या बीन रहा है। ज्ञानी कोई जी सब जो दुकान मकान में लगे ना, ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। ये उस कबाड़ी से कम नहीं है, भिखारी से कम नहीं है, जो ये जड़ सामान बटोरते फिर रहे हैं, इकट्ठा करते फिर रहे हैं, फैसिलिटी यहाँ जुटा रहे, स्वयं मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हैं। कैसा लगता है, इतनी छोटी सी उम्र है, कितनी लंबी चौड़ी समझ व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जैसे हजारों करोड़ों वर्ष रहना हो। या कितना धन कमाने में लगे, या करोड़ अरब चाहिए, 10-20 साल के लिए कितना चाहिए, रुपया पैसा खाओगे क्या? खाना तो दाल रोटी ही है, हैं? क्यों बड़े आदमी लोग क्या खाते, रुपये पैसा खाते, सिक्के खाते हैं? अरे मूंग की दाल का पानी पी रहे, डॉक्टर कह रहा है जीना है तो मूंग की दाल का पानी पियो। लेकिन वे पैसे में दिन भर व्यस्त हैं, कह रहे हमें मरने की फुर्सत नहीं है। ये सब देख करके ऐसा लगता है क्या हो गया इनको, कब इनको सद्बुद्धि आएगी, कब ये आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करेंगे। कितना कठिन, कितना गुरुतर कार्य है आत्मकल्याण करना, कितना महत्वपूर्ण कार्य है, फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनसे कहो आओ भैया क्लास में, जैसे आकर के जो हमारे ऊपर एहसान करेंगे, आओ भैया प्रवचन में ले जा भी ये शास्त्र पढ़ना, ऐसे लगता है जैसे कोई हमें काला नाग पकड़ा रहा है। क्या लगता, कैसे लगता है। अपन इनका कल्याण चाह रहे हैं और बिगड़ नहीं, हमें टाइम नहीं है, हमारे यहाँ घर रखने में घर में रखने की नहीं जगह नहीं है। देखो तो ऐसे बता रहे जैसे कुछ दूसरे पे आभार इनको मतलब भार सौंप रहा हो कोई। टीवी देखें कि शास्त्र पढ़ें। पहले टीबी का रोग होता था ना, जैसा अपरिहार्य मरना ही पड़ता था उसको, टीबी के रोग वाले को। इनकी भी होनहार निश्चित है, खराब ही है, इसलिए टीबी और बीबी के चक्कर में पड़े। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो काल।